नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम जो सेंट्रल रिले में पुणे डिवीज़न में JEE-TRD का जो एग्ज़ाम 29/1/2026 को हुआ था उसका पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 70 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, TDMS का पूरा नाम क्या है? तो जो TDMS होता है, TDMS, तो TDMS का जो पूरा नाम होता है उसको बोलते हैं ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब TDMS ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, जितने भी वो अच्छी के जो मेंटेनेंस वगैरह चढ़ाए जाते हैं वो TDMS में ही चढ़ाए जाते हैं। और आजकल जो फुट पेट्रोलिंग वगैरह भी होती है वो TDMS ऐप के थ्रू ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, RDSO इंस्ट्रक्शन नंबर TIIN 0050 इज रिलेटिव टू RDSO निर्देश संख्या TIIN 0050 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रिले सेटिंग से। किसे? रिले सेटिंग से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, RDSO मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन ऑफ TIMI 0062 इज रिलेटिव टू मेंटेनेंस ऑफ व्हाट? RDSO रखरखाव निर्देश संख्या TIMI 0062 किस चीज़ के रखाव से संबंधित है? तो ये है फॉल्स कैटनरी वायर। ऑप्शन नंबर ए। इससे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, विच मिनिस्ट्री इज नोडल मिनिस्ट्री फॉर रिपब्लिक डे परेड एट कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली? नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा होता है? तो ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑप्शन नंबर ए, रक्षा मंत्रालय। कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, pH ऑफ 9 टन इंसुलेटर इज डन एट वाट पीरियोडिसिटी? 9 टन इंसुलेटर का pH किस आवर्ती काल पर किया जाता है? तो जो 9 टन इंसुलेटर होते हैं उनका 4.5, ऑप्शन नंबर डी, कितने? 4.5 वर्ष में pH किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, फुट पेट्रोलिंग इज कैरिड आउट बाय द SSC या JEE या SSC ऑफ द सेक्शन 1 इन एवरी? प्रत्येक अनुभाग के JEE और SC द्वारा पैदल गश्त कितने दिनों में की जाती है? तो ये होती है 3 महीने में। कितने में? 3 महीने में। और टेक्नीशियन कितने दिन में करता है? 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, विच एक्सटिंग्विशर इज सूटेबल टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिक फायर? बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयोग है? तो ऑप्शन दिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर ड्राई केमिकल पाउडर या फिर ये सभी। तो बिजली से जो इलेक्ट्रिक फायर होती है उससे ये सभी अग्निशमन यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब ये फायर जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। पहली होती है एक क्लास फायर। कौन सी? एक क्लास फायर। एक क्लास फायर में ठोस ज्वलनशील पदार्थ आते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला है, पेपर है, प्लास्टिक है। बी क्लास जो फायर होते हैं वो लिक्विड पदार्थ होते हैं, ज्वलनशील लिक्विड पदार्थ, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है। सी क्लास जो फायर होती है वो इलेक्ट्रिकल फायर होती है। कौन सी होती है? इलेक्ट्रिकल फायर। और डी क्लास जो फायर होती है वो कौन सी होती है? मेटल या केमिकल द्वारा उत्पन्न फायर। तो ए में ठोस ज्वलनशील, और बी में द्रव वाले ज्वलनशील पदार्थ, और सी में इलेक्ट्रिकल फायर, और डी में मेटल या केमिकल फायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 HRC फ्यूज प्रोवाइड बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाट। HRC फ्यूज किस चीज़ के से सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान करता है? तो जो HRC फ्यूज होता है उससे शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए HRC फ्यूज लगाया जाता है। तो HRC फ्यूज HRC का होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। क्या होती है? हाई रप्चरिंग RUPTURING और कैपेसिटी, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। और ये फ्यूज किसके लिए लगाया जाता है? शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेंशन इन द कंडक्टर। चालकों में तनाव नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जो तनाव नापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो होता है डायनोमीटर। क्या होता है? डायनोमीटर। जो TNP टेस्ट करने के लिए हम डायनोमीटर का ही उपयोग करते हैं, तो टेंशन नापने के लिए भी डायनोमीटर का ही उपयोग किया जाता है। अब टर्फर OHC का लोड लेने के लिए होता है, मैगर IR वैल्यू के लिए होता है, और हाइड्रोमीटर जो होता है वो बैटरी की SPG लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 79 का क्या होगा अपना? चालकों में तनाव नापने के लिए डायनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टेनलेस स्टील रोप इन 3 पुली ब्लॉक टाइप ATD। 3 पुली ब्लॉक प्रकार के ATD में स्टेनलेस स्टील की रस्सी की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी रस्सी की लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर। कितनी होती है? 7.5 मीटर। और जो बिंच टाइप ATD होती है उसमें SS रोप की लंबाई कितनी होती है? 10.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 इफ द ग्रॉस क्लियरेंस बिटवीन ODC एंड फिक्स्ड स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन 228.6 mm to 152.4 mm देन ODC इज कॉल्ड। यदि ODC और स्थिर संरचना के बीच ग्रॉस क्लियरेंस 228.6 मिलीमीटर से 152.4 मिलीमीटर के बीच में हो तो ODC कौन से प्रकार का होता है? तो ये ODC होता है कौन सा? B क्लास। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? B क्लास। अब ODC क्या होते हैं? ODC होते हैं ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। क्या होते हैं? ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। अब कंसाइनमेंट और फिक्स स्ट्रक्चर के बीच में जो ग्रॉस क्लियरेंस होता है उसके हिसाब से 3 प्रकार के ODC हैं। एक है A क्लास ODC, एक है B क्लास ODC और एक है C क्लास ODC। A क्लास ODC में क्या है कि यदि जो क्लियरेंस ग्रॉस क्लियरेंस है 228.6 mm से कितना हो? ऊपर हो। 228.6 हो या फिर इससे एबव हो, ऊपर हो, तो फिर हम ये कौन सा हुआ? A क्लास ODC। कितना? A क्लास ODC। और B क्लास ODC में कितना ग्रॉस क्लियरेंस होता है कि 228.6 mm से 152.4 mm तक यदि ग्रॉस क्लियरेंस होगा तो फिर ये कौन सा होगा? B क्लास ODC। और C क्लास ODC कितना होता है कि यदि कंसाइनमेंट और फिक्स स्ट्रक्चर के बीच में ग्रॉस क्लियरेंस 152.4 mm से और 76.4 mm के बीच में ग्रॉस क्लियरेंस होगा तो वो C क्लास ODC होगा। और A क्लास ODC में जो स्पीड होती है वो सामान्य होती है, और B क्लास में जो होगी वो 40 kmph की होगी, और जो C क्लास ODC में होगी वो 25 kmph की। तो A क्लास ODC क्या होता है कि यदि कंसाइनमेंट और फिक्स स्ट्रक्चर के बीच में जो ग्रॉस क्लियरेंस है वो 228.6 mm हो या फिर इससे ऊपर हो तो वो A क्लास ODC होगा, और उसमें जो ट्रेन की गति होगी वो सामान्य होगी जितनी है।
और बी क्लास ओडीसी में ग्रॉस क्लियरेंस कितना होता है कि यदि ग्रॉस क्लियरेंस 228.6 mm से 152.4 mm के बीच में हो तो वो बी क्लास ओडीसी होती है और उसमें स्पीड होती है 40 kmph की। और सी क्लास ओडीसी में यदि ग्रॉस क्लियरेंस 152.4 mm से 76.4 mm हो तो वो सी क्लास ओडीसी होगा और इसमें जो स्पीड होती है वो 25 kmph होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। Question number 82. In 3-digit code system of foundation, what is the represented by the first digit 100 place? फाउंडेशन की 3 अंकों वाली कोड प्रणाली में पहले अंक 100वें स्थान पर क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है वर्टिकल लोड। क्या दर्शाता है? वर्टिकल लोड पहले। अब फाउंडेशन की जो 3 अंकों की जो कोड प्रणाली है जो FBM क्या होती है? वो FBM फाउंडेशन बेंडिंग मूवमेंट कोड है। इसका पहला जो अंक होगा 100वां अंक जो स्थान पे होगा वो बताता है वर्टिकल लोड दर्शाता है टन में। और अगले दो जो अंक होंगे मतलब 10वां और 1वां जो अंक होंगे ये बेंडिंग मोमेंट के परिणाम को दर्शाता है। तो पहला वाला क्या है? वर्टिकल लोड को, और जो अगले होंगे 10वें और 1वें वो बेंडिंग मोमेंट के परिणाम को दर्शाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लें कि यदि कोई कोड फाउंडेशन का कोड दिया है कि 359 कोड दिया है तो 3 का अर्थ होगा कि 3000 से 3500 केजी भार के बीच का भार होगा। कितने? 3000 से 3500 के बीच का भार होगा। और जो 59 है वो बेंडिंग मोमेंट को संकेत देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 कि जी टाइप पोर्टल इज यूज्ड टू कवर मैक्सिमम। जी प्रकार के जो पोर्टल का उपयोग अधिकतम कितने ट्रैक या OHC के कवरेज के लिए किया जाता है? तो जी टाइप के लिए किया जाता है ऑप्शन नंबर सी 6 ट्रैक और 12 OHC। कितना? ऑप्शन नंबर सी 6 ट्रैक और 12 OHC। अब अलग अलग प्रकार के पोर्टल होते हैं, जैसे एक होता है N, एक होता है O, एक होता है R, एक होता है P और एक होता है G। ठीक है, एक BFB प्रकार का भी होता है एक विशेष। तो NORPG और N टाइप का जो पोर्टल होता है वो 4 ट्रैक और 8 OHC को होल्ड करेगा। कितना? 4 ट्रैक 8 OHC। और O टाइप का जो होगा वो 6 ट्रैक और 12 OHC। और R प्रकार का जो होगा वो 8 ट्रैक और 16 OHC। और जो P प्रकार का होगा वो 4 ट्रैक और 8 OHC को होल्ड करेगा। और G प्रकार का जो होगा वो 6 ट्रैक और 12 OHC को। तो N प्रकार का 4 ट्रैक 8 OHC, O प्रकार का 6 ट्रैक 12 OHC, R प्रकार का 8 ट्रैक 16 OHC और P प्रकार का 4 ट्रैक और 8 OHC और G प्रकार का 6 ट्रैक और 12 OHC को होल्ड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। व्हाट इज द कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर अर्थिंग। ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर के पेपरों में आता है। अर्थिंग के लिए संहिता क्या है? तो जो अर्थिंग होती है उसके लिए संहिता कितनी है? तो ये होती है IS 3043 ऑप्शन नंबर है। कितनी? IS 3043 और 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PTFE इन PTFE न्यूट्रल सेक्शन। PTFE न्यूट्रल सेक्शन में PTFE का पूरा नाम क्या है?
तो PTFE का पूरा नाम होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो PTFE का क्या होता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। हाउ मैनी सेट ऑफ स्कूल पास स्कॉलर इज इशू फॉर रेलवे एम्प्लॉय? रेलवे कर्मचारी को कितने सेट स्कूल पास छात्रवृत्ति द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर ए 3 सेट पर ईयर। कितने? 3 सेट पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज फॉर इशूइंग ऑर्डर द ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन? डीम्ड सस्पेंशन का आदेश जारी करने के लिए किस मानक पत्र का उपयोग किया जाता है? तो जो डीम्ड सस्पेंशन होता है वो कौन सा होता है? SF2। कौन सा होता है? SF2 ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? SF2 ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो SF स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं वो अलग अलग दिए जाते हैं। जैसे पहला होता है SF1। SF1 जो होता है वो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के लिए दिया जाता है। किसके लिए? ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। एक होता है SF1 जो होगा ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, और SF2 जो होगा वो होता है ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन। डीम्ड के लिए ये तो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन और ये डीम्ड सस्पेंशन के लिए। एक होता है SF3। SF3 क्या होता है? ये कब दिया जाता है? सर्टिफिकेट ऑफ फर्निचर्ड फॉर ग्रांट सफिशिएंट अलाउंस के लिए। एक होता है SF4। SF4 क्या होता है? रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। किसके लिए? रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए SF4 दिया जाता है। और एक होता है SF5। SF5 क्या होती है? ये चार्जशीट होती है कि चार्जशीट ऑफ मेजर पेनल्टी। यदि मेजर पेनल्टी देनी होगी तो हम SF5 देते हैं। एक होता है SF6। SF6 क्या होती है? कि रिफ्यूजिंग ऑफ परमिशन ऑफ इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट। और SF7 क्या होता है? कि अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर के लिए SF7 दी जाती है। और SF8 क्या होता है? SF8 होती है कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर। इसके लिए अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर। एक होती है SF9। SF9 होती है क्लोज्ड के लिए। किसके लिए? क्लोज्ड के लिए। एक दी जाती है SF10। SF10 क्या होती है? कि डिसिप्लिनरी एक्शन इन कॉमन प्रोसेसिंग के लिए SF10 दी जाती है। और SF11 जो होती है वो चार्जशीट ऑफ माइनर पेनल्टी के लिए। किसके लिए? चार्जशीट ऑफ माइनर पेनल्टी के लिए। एक होती है SF12। SF12 जो होती है वो किसके लिए होती है? कि मेमोरेंडम वेयर एक्शन इज प्रपोज्ड अंडर रूल। और एक होती है SF13 जो होती है परमिशन फ्रॉम प्रेसिडेंट फॉर एक्शन टेकिंग अगेंस्ट द रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय को जो राष्ट्रपति से जो प्रेसिडेंट से परमिशन ली जाती है वो SF13 होती है। और एक SF14 होता है 14। ये होती है चार्जशीट फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉय। जो रिटायर्ड एम्प्लॉय को चार्जशीट देने के लिए SF14 होती है। रेलवे में ज़्यादातर SF11 या फिर SF5 ये दो चार्जशीट दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। व्हाट इज द कंस्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट इन यूनिफाइड पेंशन स्कीम? जो UPS पेंशन स्कीम है, एकीकृत पेंशन योजना में सरकार का योगदान कितना है? तो ये होता है 18%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ करंट?
धारा की एसआई इकाई क्या है? तो धारा की एसआई इकाई होती है एम्पियर। कितनी होती है? क्या होती है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें और भी जो दिए हैं, पहले दिया है वोल्ट। वोल्ट किसकी इकाई होती है? ये होती है विभव की। वोल्ट किसकी होती है? पोटेंशियल की। विभव किसकी होती है? विभव की। और जो ल्यूमेन होती है वो किसकी होती है? ल्यूमेन। ल्यूमेन जो होती है वो ल्यूमेन फ्लेक्स या ज्योति फ्लेक्स की इकाई होती है। और एम्पियर तो धारा की होती है। और टेस्ला जो होती है वो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, हु वाज द अपॉइंटमेंट एज द चेयरपर्सन ऑफ 8 पे कमीशन? 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए जस्टिस रंजना देसाई। इसको जस्टिस रंजना देसाई को 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आरडीएसओ? आरडीएसओ का फुल नेम क्या है? तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर फुल फॉर्म में आता है। तो आरडीएसओ की होती है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? रिसर्च डिजाइन और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। द डिस्टेंस ऑफ OHE सेक्शन बिटवीन FP एंड SP कॉल्ड? FP और SP के बीच की OHE सेक्शन की दूरी को क्या कहते हैं? तो वो होती है सेक्टर। क्या होती है? सेक्टर। अब FP फीडिंग पोस्ट होता है और SP सेक्शनिंग पोस्ट होता है। ये सेक्टर सब सेक्टर और एलिमेंट्री सेक्शन क्या क्या होते हैं? सेक्टर किसको कहते हैं? कि सेक्टर होती है कि यदि TSS और SP के बीच की दूरी हो या फिर SP से FP के बीच की दूरी हो तो उसे हम सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि OHE का ऐसा खंड जिसकी सप्लाई को CV के द्वारा नियंत्रित करें तो वो सेक्टर कहलाती है। और सब सेक्टर क्या होता है कि TSS से SSP हो या फिर SSP से SP हो या फिर SSP से SSP हो या फिर SSP से FP हो। एक SSP आना चाहिए तो होता है सब सेक्टर। या फिर इसे सब सेक्टर की एक और परिभाषा ये होती है कि OHE का ऐसा खंड जिसकी सप्लाई को BM के द्वारा नियंत्रित करें तो वो सब सेक्टर कहलाएगा। और एलिमेंट्री सेक्शन होता है वो OHE का ऐसे छोटा से छोटा खंड जिसकी सप्लाई को हम मैनुअली आइसोलेटर के द्वारा नियंत्रित करें तो उसे हम एलिमेंट्री सेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। ड्रॉपर आर मेड आउट ऑफ? ड्रॉपर बने होते हैं किसके? तो जो ड्रॉपर बने होते हैं वो होते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर के। किसके? ऑप्शन नंबर बी हार्ड ड्रॉन कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ BJP? हाल में ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वो है नितिन नवीन को। ऑप्शन नंबर ए। किसको? नितिन नवीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, हु इज द प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर? वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96, रिसेंटली enacted of VG Ramji Act has been replaced with which act? हाल ही में लागू किए VG रामजी अधिनियम ने किस अधिनियम का स्थान लिया है? तो ये है कौन सा? मनरेगा।
कौन सा? मनरेगा। ऑप्शन नंबर ए एक्ट। मनरेगा का नाम बदलकर अब बीजी रामजी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ इंक्लाइन डॉपर इन ब्रैकेट असेंबली? ब्रैकेट असेंबली में जो इंक्लाइन डॉपर होता है उसका डायमीटर कितना होता है? तो ये होता है 7 mm। कितना? 7 mm। और इन स्पान ड्रॉपर जो लगा होता है वो होता है 5 mm। कितना? 5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। प्योर ग्रेविटी फाउंडेशन इज यूज्ड वेयर? शुद्ध गुरुत्वाकर्षण फाउंडेशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो शुद्ध गुरुत्वाकर्षण फाउंडेशन का प्रयोग किया जाता है जहाँ सोल बीयरिंग प्रेशर इज लेस देन 11,000 kgs पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, जहाँ मृदा बेयरिंग दबाव 11,000 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम है। क्वेश्चन नंबर 99। द कवच सिस्टम इम्प्लीमेंट बाई द इंडियन रेलवे रिलेटेड टू? भारतीय रेलवे द्वारा लागू की गई कवच प्रणाली निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो जो कवच प्रणाली लगाई गई है वो है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस, ट्रेन टक्कर से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। अमृत भारत स्टेशन स्कीम इज एलिमिटेड? अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो जो अमृत भारत स्टेशन योजना चली है उसका उद्देश्य क्या है? तो वो है रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास। ऑप्शन नंबर बी। तो अमृत भारत जो स्टेशन स्कीम चल रही है वो इसके अंतर्गत क्या है कि जो पुराने स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। प्रबोध किस शिक्षा स्तर से समकक्ष की योग्यता हिंदी योग्यता है? तो प्रबोध जो होती है वो कक्षा 5वीं कक्षा के समकक्ष। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना का संचालन कौन सा मंत्रालय करता है? तो राजभाषा गौरव का पुरस्कार योजना का संचालन कौन सा करता है? गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। अंग्रेजी किस राज्य की राजभाषा है? तो अंग्रेजी जो है वो नागालैंड की राजभाषा है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। मंडल स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो मंडल स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं मंडल रेल प्रबंधक। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं शामिल थीं? तो प्रारंभ में 14 भाषाएं शामिल थीं। कितनी भाषाएं? 14। और अब कितनी भाषाएं हैं? वो 22 भाषा हैं। पहले कितनी थी? 14। और अब कितनी भाषा हैं? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है? तो ये हैं 343। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के 343 अनुच्छेद में केंद्र की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 108। 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल की गई? तो 8वीं अनुसूची में नेपाली विदेशी भाषा शामिल की गई। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है देवनागरी। ऑप्शन नंबर डी। जो राजभाषा हिंदी है वो किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। राजभाषा के उपयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य क्षेत्र ख के अंतर्गत आता है? तो ख में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज हमने जो सेंट्रल रेलवे में पुणे डिवीजन में JEE-TRD का एग्ज़ाम जो 29/1/2026 को हुआ था उसके पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 110 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की और मैंने पूरे विस्तार से और इन क्वेश्चनों से रिलेटिव और क्वेश्चन आने वाले सबके बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।